हमारे साथ झारटेप के मुख्य सलाहकार महोदय मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज जो यह स्टेट लेवल का जो कमेटी आज यहाँ पर जुटे हुए थे पूरे 2400 जिला से, क्या निर्णय लेके क्या सलाह दिए 2400 जिलों के आप लोग आज? कार्यक्रम जो कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन होने वाला है सितंबर के अंतिम सप्ताह में, तो उसकी तैयारी और उसकी समीक्षा के लिए आज यहाँ पर बैठक की गई थी। और सलाह यही दी गई है सभी जो भी कर्मचारी आए थे यहाँ पर, जो भी कार्यकारिणी के मेंबर आए थे, उनको सलाह दी गई है कि एमएसपी के मुद्दे जो एक शिक्षकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे है, उसके लिए जागरूक करना है शिक्षकों को। और यहाँ पर हजारों की संख्या में सितंबर में होने वाले कार्यक्रम में शिक्षक और विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल होंगे। सिर्फ एमएसपी मुद्दा नहीं है, बल्कि सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने की बात है, वो भी एक मुद्दा है। और शिशु शिक्षण भत्ता जो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दे रही है, कुछ राज्य सरकारें भी दे रही है, तो हमारा झारखंड भी गरीब राज्य नहीं है, खनिज संपदा से अग्रगणी राज्य है। तो झारखंड में भी हमारे कर्मचारियों को शिशु शिक्षण भत्ता निश्चित रूप से मिलना चाहिए। तो ये भी एक मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर के पूरे झारखंड राज्य के कर्मचारी आक्रोशित हैं। और ये मुद्दा को लेकर के हम लोग कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन करने जा रहे हैं सितंबर में अंतिम सप्ताह में। और भारी संख्या में कर्मचारी आने की उम्मीद है। पूरे राज्य के कर्मचारियों में एक उत्साह है देखने को मिल रहा है, और एक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तो ये निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत ही अभूतपूर्व होने वाला है। हमारे साथ झारटेप के चाणक्य के नाम से जाना जाता है, तो आप विभिन्न संगठनों को इस सम्मेलन में लाने के लिए क्या रणनीति अपनाए हुए हैं, जो सारे संगठन मैंने पूरा दल बल के साथ मोराबादी मैदान को भरने वाले हैं? जी, झारोटेप का मूलभूत सिद्धांत है, यदि शिक्षक को तकलीफ होगी तो जनसेवक भीड़ लेके आएगा, जनसेवक को तकलीफ होगी तो वनरक्षी भीड़ लेके आएंगे, और वनरक्षी को दिक्कत होगी तो पुलिस और शिक्षक भी भीड़ लेके आएंगे। हम लोग विभिन्न सेवाओं के लोग यहाँ पर हैं, और हम लोग कॉमन गोल के लिए भी काम करते हैं, और अगर किसी सेवा के लिए कोई विशिष्ट कोई लक्ष्य है उसके लिए भी सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो अब तक जो हमारा महासंघ का अनुभव रहा है, यहाँ पर सभी सेवाओं के लोग कम से कम 20-25 सेवाओं के लोग एक साथ मिलकर काम करते रहे हैं। और आने वाली जो रैली है, जो हमारा महासम्मेलन होने वाला है, उसमें भी देखने को मिलेगा कि सभी इन महत्वपूर्ण तीन मुद्दों पर, जिसमें से 2 मुद्दे जो हैं वो सभी संवर्ग के लिए हैं, और एक वर्ग जो है, एक मुद्दा जो है शिक्षक वर्ग के लिए विशिष्ट रूप से है। इसके लिए सभी एकजुट एक मंच पर होकर के एक साथ पूरा जोर लगाएंगे, और मुझे निश्चित विश्वास है कि निकट भविष्य में हम देखेंगे कि सरकार इस पर कुछ सकारात्मक निर्णय लेगी। हमारे साथ रांची से बिलोंग करते हैं, जो झारटेप के काफी प्रांतीय संयोजक हैं झारटेप के। ये रांची में होस्ट की भूमिका निभाने वाले हैं, तो विभिन्न संगठन या विभिन्न जिलों से जो भी लोग आएंगे, आप उसको लेकर रांची में क्या रणनीति अपना रहे हैं? सर, शिक्षकों का जो हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के सिर्फ आपका सितंबर में कार्यक्रम नहीं, बल्कि अप्रैल से हमारा प्रथम चरण का कार्यक्रम हुआ, मई में हुए, जून में हुए, जुलाई में हुए, और आपका अंतिम रूप से शक्ति कर्मचारी शक्ति महासम्मेलन की तैयारी जोरों पर है। और सभी संघों से समन्वय स्थापित करते हुए फेडरेशन ने निर्णय लिया है कि अधिक से अधिक संख्या में रांची आएंगे, शिक्षक एमएससीपी लेंगे, हमारी सभा 60 से 62 होगी, और शिशु शिक्षण भत्ता है वो हम लोग लेंगे। इसलिए लेंगे क्योंकि हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में शामिल भी किए थे, उसके अनुरूप हम लोग संघर्ष के माध्यम से नहीं, संवाद के माध्यम से लेने के लिए कृत संकल्पित हैं। हजारों की संख्या हमारा जो जिस जिले से आएंगे उनका स्वागत करने रांची जिला तैयार है। हमारे साथ में जो हमेशा एक इतिहास लिखने वाले रहते हैं, जो सरायकेला खरसावां की टीम जो भी काम करती है, पूरा 2400 जिला उसको अनुकरण करने का काम करते हैं, तो जिला इकाई सरायकेला खरसावां के अध्यक्ष महोदय हैं। आप इस बार क्या करने वाले हैं, जो एक नया इतिहास लिखा जाएगा हमारे इस झारटेप के नाम पे इस रांची में? बिल्कुल, इस बार सरायकेला का एक अनोखा होगा कि प्रयास कर रहे हैं कि हर प्रखंड से एक अलग सा उन लोग का ड्रेस होगा, और ड्रेस कोड के साथ इस बार आएंगे और दिखा देंगे कि सरायकेला जिला किस तरह से झारटेप को मदद करती है। इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी को ड्रेस कोड दें, अलग से टी शर्ट होगा जिसमें झारटेप लिखा हुआ रहेगा, और मेरी जो मांगे हैं वो मांगे भी उस पर प्रदर्शित होगी। साथ ही साथ हमारे झारटेप के प्रांतीय अध्यक्ष हमारे साथ में हैं,
हम क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार पिछले बार जो 26 जून जो महासम्मेलन हुआ था उससे यह रैली बड़ा होने वाला है या क्या, किस टाइप का क्या स्वरूप होगा? नहीं, बिल्कुल उससे रैली बड़ा होगा। संख्या बल के मामले में भी कार्यक्रम भी अभूतपूर्व होगा और बेहद डेकोरेटिव होगा। के कार्यकारिणी के बैठक में एक नया स्लोगन दिया गया है। टीम ने एक स्लोगन दिया है कि कराची ने पुकारा है एमएससीपी शिक्षण भत्ता 62 साल हमारा है। ये 62 साल या एमएससीपी का मुद्दा या शिक्षण भत्ता ये कोई मांग नहीं है, बल्कि यह एक अधिकार है। जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार बढ़ रहा है, जीवन की प्रत्याशा जब बढ़ रही है, हमारा उम्र जब बढ़ रहा है और सरकार ने पुरानी पेंशन की घोषणा भी कर दी है, लागू भी कर दिया है। 62 साल करने में ना तो सरकार को किसी तरह के आर्थिक नुकसान है, और एमएससीपी अगर कहें तो एमएससीपी तो विशुद्ध रूप से शिक्षकों के साथ भेदभाव है। शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों से अलग रखने की एक योजना कहें, एक गलत योजना है। एमएससीपी को मांग के रूप में तो देखा ही नहीं जाना चाहिए। एक गलती हुई थी तत्कालीन सरकार से कि सभी कर्मचारियों को यह लाभ देंगे, शिक्षकों को नहीं देंगे। तो ये गलती को सरकार जो है उसे सुधारने का समय है। और जैसा कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी का संवेदनशीलता जिस प्रकार से रही है कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर के, तो हमें लगता है कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी जिसने जो है पुरानी पेंशन खत्म की थी, उस गलती को इन्होंने अपने कार्यकाल में सुधार दिया। वैसे ही एमएससीपी का जो गलती पुरानी सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने जो किया है, उस गलती को यही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही सुधारेंगे। तो कार्यक्रम भी अभूतपूर्व होगा। कार्यक्रम संख्या बल के मामले में यह कर्मचारी इतिहास में सबसे बड़ा और भव्य कार्यक्रम होगा, और हम लोग मानकर चल रहे हैं कि जो प्राथमिक हमारे मांग है ये मांग पूरा भी होगा। धन्यवाद। जाहिर सी बात है हम लोग को आने वाले दिन में 26 जून से बड़ा कार्यक्रम देखने को मिलने वाला है, जैसा कि प्रांतीय अध्यक्ष कह रहे हैं। और झारखंड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इनमें एक अलग ही जोश दिखता है, इनके जिले वाले की जोश दिखता है। इस बार कैसा जोश सरायकेला का है, पूरा राज्य का है? इस बार ये ऐसा जोश है सभी कर्मचारियों का कि पुनः 26 जून से भी जोरदार हम लोग का कार्यक्रम होगा। पूरा रांची को कूच करेंगे। मोरहाबादी मैदान का कोई एक कोना नहीं होगा जहां हमारे कर्मचारी नहीं होंगे। और इस कार्यक्रम का सफलता इस सरकार की और हमारे कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाएगा। पहले भी पेंशन दिए हैं, और जो हमारे अध्यक्ष महोदय बोल दिए हैं कि उनका जो गलती दूसरे सरकार किए हैं, झारखंड सरकार उसको सुधारते हुए बिल्डिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। कर्मचारी भी आगे बढ़ रहे हैं, सरकार के साथ है। बस हम लोग का एमएससीपी इस बार मिल जाना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ मातृशक्ति के अध्यक्षा महोदय भी मौजूद हैं, जो मातृशक्ति किस टाइप का इस बार रोल निभा रही हैं, कि क्या उनका रणनीति है मातृशक्ति का। झारखंड का महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा महोदया है। मैम, इस बार किस टाइप का महिला लोग का संख्या रहेगा और क्या रणनीति अपना रहे हैं आप? बहुत ज्यादा जोश है महिलाओं में, और 26 जून से भी ज्यादा जुनून रहेगा उनमें। जो जुनून हम लोगों को 26 जून में दिखा था उससे दुगना रहेगा। इस बार हमारे जो शिक्षक वर्ग है जो एमएससीपी से वंचित है, हम सरकार से मतलब आशा करते हैं कि वो इस बार हमारी मांगों को पूरा करेंगे, और आगे भी वो हमारी मांगों को पूरा करते रहे हैं। हम उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने पुरानी पेंशन लागू की, और हम आशा करते हैं कि आगे में ये हमारी मांग को जायज जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ महिला एक मैम है जो बोकारो से बिलोंग करती है। आपके जिला में जिला अध्यक्षा है बोकारो जिला इकाई की, और आगे हो जाइए। और इस बार इनके जिले में किस टाइप का महिला मातृशक्तियों का देखने को मिलेगा जो आंदोलन होने वाला है इस बार? सबों को जोहार। इस बार जो है एमएससीपी और 62 साल शिशु शिक्षण भत्ता को लेकर बोकारो जिला की महिलाएं जो है बहुत ही उत्सुकता के साथ जो है सितंबर में 21 सितंबर को जो है वो पूर्ण रूप से अपना जो है वो जज्बा और जज्बात जो है वो दिखाएंगी, और सरकार से अपनी मांगे रखेंगी। ये हमें पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार ने हमें पुरानी पेंशन दिया है, उस तरह से हमें एमएससीपी, शिशु शिक्षण भत्ता और 62 साल जो है हमें पूरा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ सुदूरवर्ती जिला है। आप कौन जिला से बिलोंग करते हैं? तो बगल के जिले के हैं, हजारीबाग से। कौन जिला से आए हैं आप आज इस राज्य स्तरीय बैठक में? सबसे पहले सभी को नमस्कार, जोहार। मैं हजारीबाग जिले से हूँ, और आज हम लोग प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए हैं।
और बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो आने वाला हमारा राज्य स्तरीय प्रस्तावित कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हम लोग कैसे अपने अपने जिले की भागीदारी सुनिश्चित करें और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लेकर के आए। और मुख्यतः जो हमारी मांगे हैं, झारू टेप की जो मुख्यतः जो मांगे हैं, उसमें सेवा काल 62 साल है, MSCP है, शिशु शिक्षण भत्ता है, जो ये 3 मांगे। उसके अलावा भी और जो मांगे हैं, जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड में 11 है, उसमें से 3 हमारा पूरा हो चुका है और मुख्यतः अभी 3 मांगे हैं, जिसको लिए हम लोग यहाँ पे सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो आंदोलन का 5 चरण था, उसके अंतिम चरण में हम लोग यहाँ पे एक हमारा रैली होना है हमारा रांची में, जिसके लिए प्रांतीय जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष है उनके और जो प्रांतीय टीम है उनकी देखरेख में आज ये बैठक हुई है। और उन्होंने इस जो हमारा आज की बैठक है उसमें इसके लिए एक रणनीति उन्होंने बनाई है कि कैसे हम अपनी बातों को, अपने लोगों को अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखेंगे और लोगों को हम लोग यहाँ रांची लेकर के आएंगे। और साथ में यह भी कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को लेकर के पूरे जिले में, मैं हजारीबाग जिला से जुड़ा हुआ हूँ, पूरे जिले में बहुत उत्साह है और निश्चित रूप से अपनी मांगों को लेकर के अधिक से संख्या में जो हमारे कर्मचारी है वो यहाँ आएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जितनी संवेदना इस सरकार की हमारे प्रति है, वो निश्चित रूप से हमारे इस मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उसको पूरा करने का प्रयास करेगी। जिंदाबाद। रंजीत वर्मा, जिला अध्यक्ष, हजारीबाग। थैंक यू। जोहार। हम लोग सबसे सुदूरवर्ती जिला साहेबगंज से, सुदूरवर्ती जिला से आइए इधर आइए। झारू टेप या NOPS में मातृशक्ति का बहुत ही कम भागीदारी रहता था, लेकिन आज स्टेट कमेटी के बैठक में यह निर्धारित हो रहा है कि धीरे धीरे मातृशक्ति बढ़ते जा रहे हैं। तो मैडम, आप कौन सा जिला से बिलोंग करते हैं? साहेबगंज से मातृशक्ति को लाने के लिए आप क्या तैयारी करने वाले हैं? अभी सबसे कांटेक्ट करेंगे पर्सनली सर। वैसे मैंने शुरू कर दिया है ये अभियान कि सबको लेकर आना है। आज पता चला है सर कि 2 दिन की दुविधा है, तो हम चाह रहे हैं कि कल के बाद अब शुरू करेंगे। डेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, हालांकि मन में तो इसकी 20 को ही होगी, लेकिन एक बार कंफर्म हो जाए उसके बाद। और सर हम वही कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा महासम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जी सर, हम लोग अधिक से अधिक जो है महिला शिक्षिकाओं को और दूसरे भी डिपार्टमेंट की मातृशक्तियों को हम लोग सामने लाएंगे और उसे इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से बतलाएंगे। अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए हम लोग अच्छे संख्या बल में साहिबगंज जिला से जरूर हम लोग आएंगे। सरायकेला खरसावां चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हमेशा एक नया इतिहास रचने में वो लोग हमेशा रहते हैं। तो सरायकेला खरसावां के कुछ मातृशक्तियां, इनसे जानते हैं कि इस बार वो लोग क्या रणनीति अपना रहे हैं कि जिससे एक इतिहास है यहाँ राज्य स्तर पर लिखा जाएगा इस महासम्मेलन में। देखिए सर, हम लोगों का मतलब लिस्ट बन चुका है, वो भी हम लोगों का 9 प्रखंड में प्रखंडवार लिस्ट बन चुका है महिलाओं का। अब हम लोग 2 छुट्टी लेंगे, हम लोग तीनों डिसाइड किए हैं 2 छुट्टी लेंगे और पूरा हम लोग घूमेंगे और मैन टू मैन हम लोग भेंट करेंगे सबसे। पूरा स्कूल हम लोग जितना कोशिश करेंगे, हम लोग ग्रुप बना रहे हैं कि हम लोग दायित्व दे देंगे प्रखंड में जाके और प्रखंड टीम बना देंगे कि प्रखंड टीम घूमे और हम लोग पूरा 9 प्रखंड हम लोग घूमेंगे। मैडम, आप कौन सा ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? जी, मैं पार्वती हेसा जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ और हम लोग इस बार अमित सर के नेतृत्व में हम लोग उनके साथ हर ब्लॉक में जाके हम लोग महिला मातृशक्ति के साथ हम लोग बैठकें करेंगे, उनको जागरूकता लाएंगे उनके बीच में और अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हम लोगों का मातृशक्ति सरायकेला से रहेंगी। झारू टेप की जय हो, जिंदाबाद। यह इतिहास पूरा जो पुराना 26 जून महासम्मेलन जो था 2022 को, उसको फिर से दोहरा पाते हैं झारू टेप या नहीं? क्योंकि इन लोगों की 3 मुख्य मांगे हैं। MSCP शिक्षक वर्ग को मिलना चाहिए और हर हाल 62 साल होना चाहिए और शिक्षण भत्ता मिलना चाहिए। 3 मांगों को लेकर जो महासम्मेलन होने वाला है, हम लोगों को देखना है कि ये मोराबादी मैदान ये लोग भरते हैं और सरकार इसको किस तरीके से लेती है आने वाले दिन में। जाहिर सी बात है कि जो भी मांगे लोग की जायज मांगे रहती है उनको सरकार हमेशा पूरा की है। अब आने वाले दिन में देखना है कि महासम्मेलन में सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है।